जर्मन सैनिक ने बूढ़े को बंदूक की बट से मारा और जमीन पर गिरा दिया। फिर बेफिक्री से पलटकर अपने साथियों के साथ सिगरेट जलाने लगा। बूढ़ा अब भी हार मानने वाला नहीं है। वो धीरे से उठा और फुर्ती से पास के कुएं में कूद गया। सैनिक ने जब पलटकर देखा तब उसे समझ आया कि ये कोई आम कुआं नहीं था, ये तो एक गुप्त रास्ता था। वो घबरा गया और तुरंत गेटलिंग गन से कुएं में गोलियों की बारिश कर दी और उसके बाद एक न्यूक तक फेंक दी। लेकिन उसे क्या पता था कि बूढ़ा तो कब का 10 किलोमीटर दूर निकल चुका था। वहां से वो एक शिकारी को लेकर आया। दोनों ने मिलकर एक जाल बिछाया और बूढ़े ने एक जर्मन सैनिक को उस दिशा में फंसा दिया। जैसे ही सैनिक ने कदम रखा, शिकारी के बिछाए जाल में उसका पैर फंसा और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। बूढ़ा मौके पर पहुंचा और उसकी बंदूक छीन ली। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, अपने खोए हुए गांव और बीवी का दर्द भी था। एक गोली चली और सैनिक ढेर हो गया। बूढ़ा खुद थक कर गिर पड़ा, लेकिन रुका नहीं, हिम्मत करके उठा और आगे बढ़ा। तभी उसने एक और सैनिक को देखा जो टेलीग्राम भेज रहा था। बूढ़े ने बिना सोचे एक और गोली चलाई और वो भी सीधा निपट गया। लेकिन इस गोली की आवाज से बाकी सैनिक सतर्क हो गए और अलार्म बज गया। बूढ़ा समझ गया कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। वो तेजी से भागा। एक भारी मशीन गन देखी जो बिना निगरानी के पड़ी थी। उसने झटपट उसे उठाया और स्विच ढूंढने लगा। वक्त निकलता जा रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। एक सैनिक धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। उसी वक्त बूढ़े की उंगली ने स्विच दबा दिया और गोलियों की बरसात शुरू हो गई। ऊपर की पोस्ट एक धमाके में उड़ गई, लेकिन बूढ़ा रुका नहीं। गोलियों की आवाज आसमान में गूंजने लगी। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये उसके दिल में बसे गुस्से और दर्द की आग थी जिसने अब दुश्मनों को राख बना देने की कसम खा ली थी।